10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, गणना कीजिए। हमें दो चीजें गणना करनी है। पहला, पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, दूसरा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम जो जो चीजें हमें दे रखी है वो करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है हमारा m = 0.2 kg। पिंड को 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल, यानी कि प्रारंभिक चाल u होता है, u है आपका 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो g आपको g भी दे रहे हैं। g आपका कितना है, g नहीं लिखा ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना दे रखा है। ठीक है, पिंड की हमने गतिज ऊर्जा निकालनी है और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है अधिकतम ऊंचाई पर। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा K = ½ mv²। हमारे पास m है, ठीक है, और v यानी कि इसको हम क्या कह रहे हैं, पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक में हम जो वेग है उसको क्या मानते हैं, u मानते हैं। ठीक है, तो K = ½ 0.2 इंटू u है आपका 10 इंटू 10। K = ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये K = आ गया 10 जूल। ठीक है, तो K = जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो आपकी आ गई 10 जूल। ठीक है, अब हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई पर। अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताओ, 0 हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा u बराबर होता है mgh। हमारे पास m है, g है, बट h नहीं है ना। h निकालने के लिए हम गति का तृतीय समीकरण यूज करेंगे। गति का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण ये आपका आता है v² = u² + 2gh। तो यहाँ से जो हमारा पिंड है वो हम कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं ना, यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ऊपर की ओर फेंका जाने के कारण g कितना होता है वहां पे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा। और आपका जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 = u कितना है, 10 - 2 10 इंटू h आपको निकालना है ना। ये इधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा, फिर माइनस माइनस दोनों करके प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 10 × h = 100। 20 × h = 100। h = 100/20। ठीक है, तो ये कितना आ गया, h = 5 मीटर। तो अब आपके पास h है, तो आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे। स्थितिज ऊर्जा u = mgh। m आपका आ गया 0.2, g आ गया 10 और h आ गया 5। तो u बराबर कितना आ गया है, 10 जूल। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 10 जूल। ठीक है, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकल